तो आज हमारे पास हैं कुछ खास जानकारियां चैमेट पर दर्शक बढ़ाने के अचूक तरीके से जुड़े कुछ स्रोतों से। ऐसा लगता है कि सुनने वाले चैमेट ऐप पर अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को और असरदार बनाने के नुस्खे ढूंढ रहे हैं। ये ऐप तो है ही ज्यादातर लाइव चैटिंग और एंटरटेनमेंट के लिए। हाँ, और ये जो नुस्खे हैं ये खास तौर पर चैमेट के माहौल को ही ध्यान में रखकर तैयार किए गए लगते हैं। हाँ? हमारा मकसद तो यही है कि इन स्रोतों से सबसे काम की बातें निकालें ताकि ये समझ आ सके कि भाई इस प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए फिर सीधे काम की बात पर आते हैं। पहली चीज जो बार बार सामने आ रही है वो है नियमितता। मतलब रोजाना एक तय समय पर लगभग 1-2 घंटे लाइव आना। हाँ। स्रोत कहते हैं कि चैमेट का जो सिस्टम है वो लगातार एक्टिव रहने वाले होस्ट को ज्यादा दिखाता है। ये सिर्फ एल्गोरिथम की बात नहीं है असल में। इससे ना दर्शकों में भी एक उम्मीद बनती है, एक रूटीन बन जाता है। जब उन्हें पता होता है कि आप कब लाइव मिलेंगे तो उनके वापस आने की संभावना काफी बढ़ जाती है। और स्रोत इस बात पे जोर देते हैं कि प्लेटफॉर्म इसे पहचानता है। अच्छा, और सिर्फ टाइम पर आना ही काफी नहीं है ना? आपकी प्रोफाइल भी वो पहली नजर में इम्प्रेस करनी चाहिए। हाँ। कहा गया है कि डीपी यानी प्रोफाइल फोटो एकदम साफ और आकर्षक हो, स्टाइलिश हो। बायो के लिए एक उदाहरण भी दिया है, जैसे हिंदी चैट फन टॉक्स डेसी वाइब्स लाइव 10 PM डेली। ये काफी सीधा और जानकारी देने वाला लगता है। बिल्कुल। और देखें तो विजुअल अपील चैमेट जैसे प्लेटफॉर्म पर शायद और भी ज्यादा मायने रखती है। स्रोत का ये कहना है कि भाई 80% दर्शक पहली झलक देखकर रुकते हैं। मतलब अच्छी लाइटिंग, मुस्कान, पहनावा। हाँ। ये बताता है कि यहाँ तुरंत ध्यान खींचना कितना जरूरी है। और ये सिर्फ प्रोफाइल फोटो की बात नहीं है, ये लाइव के दौरान भी उतना ही लागू होता है। सही बात है। अच्छा, अब ये तरीका मुझे काफी दिलचस्प लगा, को होस्टिंग यानी दूसरे होस्ट के साथ मिलकर लाइव आना। इससे तो एक झटके में उनके दर्शकों तक भी पहुंच बन सकती है। हाँ, ये साझेदारी वाला तरीका है। और स्रोत इसे महज क्रॉस प्रमोशन नहीं मान रहे, वो इसे चैमेट पर नए दर्शक खोजने का एक एक्टिव तरीका बता रहे हैं। और इसी से जुड़ा एक और सुझाव है कि अपनी चैमेट आईडी या लिंक को इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे बाहरी प्लेटफॉर्म्स पर भी शेयर करें। अच्छा, ताकि बाहर से भी लोग जुड़ सकें आपके साथ। ये भी सही है। और जब लोग स्ट्रीम में आ ही गए तो उनसे कनेक्शन कैसे बनाएं? स्रोत कुछ शुरुआती लाइनें सुझाते हैं, जैसे हाय, वेलकम, कहाँ से हैं आप, या फिर कोई खेल जैसे 2 ट्रूथ 1 लाई। ये तो काफी सीधा तरीका लगता है बातचीत शुरू करने का। बिल्कुल। और ये शुरुआती पल बहुत अहम है क्योंकि लाइव स्ट्रीम का माहौल तेज होता है, लोग आते जाते रहते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातचीत या खेल जो हैं वो तुरंत एक कनेक्शन बनाते हैं। इसी तरह गिफ्ट्स मांगने का तरीका भी सुझाया गया है, मतलब थोड़ा स्मार्ट तरीके से। हाँ, जैसे वो उदाहरण था, पहला गिफ्ट भेजने वाले का नाम लिखूंगी टाइप का कुछ। हाँ बिल्कुल। ये चैमेट की कमाई मॉडल का हिस्सा तो है ही, पर स्रोत इसे दर्शकों को शामिल करने और उन्हें थोड़ा खास महसूस कराने का एक स्मार्ट तरीका भी बताते हैं। लेकिन एक चेतावनी भी है, नकली दर्शक या बॉट्स, फेक व्यूअर्स, इनसे बचने की सलाह दी गई है। कहा गया है कि इससे शायद गिनती तो बढ़ जाए पर असली जुड़ाव नहीं मिलता और ये टिकाऊ नहीं होता। सही कहा। स्रोत इस बात पर काफी स्पष्ट है। नकली ट्रैफिक से शायद चैमेट के सिस्टम को भी गलत सिग्नल जा सकता है और लंबे समय में ये नुकसानदायक हो सकता है। असली धीरे धीरे बढ़ने वाले दर्शक ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक एक्टिव एजेंसी से जुड़ने का भी जिक्र है, जो शायद शुरुआत में थोड़ी ट्रेनिंग और सपोर्ट दे सकती है। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। और कुछ छोटी मगर काम की बातें भी हैं, बोनस टिप्स कह सकते हैं, जैसे कि लाइव कम से कम 20-30 मिनट करें ताकि लोगों को जुड़ने का ठीक ठाक मौका मिले। अच्छा। और कभी-कभी जो ऑनलाइन यूजर्स दिख रहे हैं उन्हें वेव या इनवाइट भेज दें। ओके। और पीछे हल्का बिना कॉपीराइट वाला संगीत चलाएं माहौल बनाने के लिए। हाँ, ये छोटे छोटे नुस्खे हैं। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से चैमेट पर दर्शक बढ़ाने के लिए जो मुख्य रणनीतियां निकल कर आ रही हैं वो हैं लगातार लाइव आना, दिखने में आकर्षक प्रोफाइल और स्ट्रीमिंग रखना, दूसरे होस्ट के साथ सहयोग करना, बाहर प्रचार करना, दर्शकों से फौरन जुड़ना और गिफ्ट्स को समझदारी से इस्तेमाल करना। बिल्कुल। ये तरीके निश्चित रूप से चैमेट पर संख्या बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं, जैसा कि स्रोत दावा करते हैं। पर यहाँ एक सवाल सोचने लायक है। क्या ये रणनीतियाँ जो अक्सर तात्कालिक जुड़ाव और विजुअल अपील पर इतनी टिकी हैं, क्या ये सिर्फ ऊपरी तौर पे ही दर्शकों को जोड़ती हैं या इनसे वाकई एक मजबूत और टिकाऊ समुदाय भी बन सकता है? ये आगे देखने वाली बात होगी।